यस, आज हम टॉपिक करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ना। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, क्यों करते हैं हम, क्या काम आता है हमें। देखो, स्टैटिस्टिक्स बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं रैंडमली। कोई भी डाटा, डाटा मीन्स कोई इंफॉर्मेशन। लाइक अब मैंने कलेक्ट करना है कि हमारी क्लास में हमारे पास 12 मंथ होते हैं। तो मैंने डाटा कलेक्ट किया कि हमारी क्लास में किस किस मंथ में किस किस स्टूडेंट का बर्थ डेट आता है। वो एक तरह से एक डाटा कलेक्शन है। तो रैंडमली जब हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम, सपोज मैंने कहा मेरे पास मंथ है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। एम आई ऑडिबल बेटा? 9th E, एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये हमारे पास 12 मंथ है। हमने डाटा कलेक्ट किया कि किस किस स्टूडेंट का बर्थडे किस किस मंथ में आता है। सपोज मैंने कलेक्ट किया कि जैन में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, फेब में 6 हैं, मार्च में 3 हैं, अप्रैल में 10 है, मई में 12 है। ठीक है। जून में हमारे पास 3 है। इसी तरह से हमने अलग अलग डाटा कलेक्ट किया। ठीक। ये हम जब डाटा इस तरह से कलेक्ट करते हैं, इसमें ये होता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में। बेसिकली हम यही कंसेप्ट करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट करते हैं। अब इसमें जो ये जैन फेब है, ये हमारे पास क्लास, इसको हम नाम देते हैं क्लास। इसको कहते हैं कि क्लास है ये। किस चीज से रिलेटेड हमने डाटा कलेक्ट किया है वो, उसको नाम, पर्टिकुलर नेम दिया जाता है क्लास। और मैंने क्या बोला है, जनवरी में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स का बर्थ डेट आ रहा है। ठीक है। जो ये पर्टिकुलर नंबर्स हैं, किस मंथ में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बर्थ डेट आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, हमारे पास एक नंबर ही है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नंबर ही होती है, क्वांटिटी ही होती है हमारे पास, कि हमारे पास जो हमने डाटा कलेक्ट किया उस डाटा में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। जैसे जनवरी में हमारे पास 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फेब में 6 स्टूडेंट आए हैं, मार्च में 3 आए हैं। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक वो नंबर जो हम पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकालते हैं। क्लियर है बेटा? फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ही होता है हमारे पास, ये होल नंबर में रहेगा। और हम इसमें क्वांटिटी भी बोल सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में है। इसी तरह और एग्जांपल ले लो। अब मैंने कहा मेरे पास, मैंने एग्जाम लिया कोई, ठीक है, टेस्ट लिया आप लोगों का, और मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का टेस्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि टेस्ट हुआ हमारे पास, जो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 70 मार्क्स का टेस्ट। ठीक है। सब बच्चों के अलग अलग मार्क्स आएंगे। अब मुझे वो मार्क्स का डाटा कलेक्ट करना है। क्या है हमारे पास मार्क्स है। जो किसका डाटा कलेक्ट कर रही हूं मैं, मार्क्स का डाटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो इन मार्क्स को हम क्लास भी बोल सकते हैं, ये हमारे पास क्लास होती है। अब सपोज मैंने कहा कि मार्क्स कैसे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, किसी के मार्क्स 10 आए हैं, किसी के 12 आए हैं, हो सकता है 16 आए हो, 20 आए हो, 30, है ना, 37, अलग अलग मार्क्स होंगे, सबके सेम तो नहीं होंगे, सेम भी होते हैं।
40 हो सकता है, 50, 52, 60, 70। ठीक है, यहां तक मिनिमम मार्क्स पोस्ट 10 आए मेरे पास और मैक्सिमम 7 तक है। अब मैंने कहा 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स 10 है। सो ये मेरे पास ओनली 2 स्टूडेंट्स है जिनके मार्क्स 10 है। 12 मार्क्स में 1 स्टूडेंट है। 16 मार्क्स में हो सकता है 3 स्टूडेंट्स हो। 20 में 5 हो सकते हैं, 30 में 3 हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अलग अलग नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके अलग अलग मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 5 है, 50 के 10 है, ये 3 रह गए, ये हमारे पास 7 है, ये फिर 6 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि 10 मार्क्स के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 2। तो ये जो 2 1 3 हमने लिखा दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है हमारे पास, दिस इज फ्रीक्वेंसी। जो भी आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, किसका डाटा कलेक्ट किया, मार्क्स का डाटा कलेक्ट किया, उसको हम कहते हैं क्लास। और उस डाटा कलेक्शन में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने नंबर्स आए हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 12 की फ्रीक्वेंसी 1 है। क्लियर है बेटे, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स क्लियर है क्या होता है, रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। यस, नाइन्थ बी, 10th, नाइन्थ ई, क्लियर है बेटे सबको। एम आई ऑडिबल, अगर ऑडिबल हूं तो आपको मैंने बोला कि अगर आपको क्लियर है तो रे योर हैंड। नाइन्थ ए, यस नाइन्थ ई, वेरी गुड। नाइन्थ डी, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास एंड फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छे से क्लियर है। हम आगे देखते हैं, आगे हम इस डाटा का कलेक्ट क्यों करते हैं। हमने डाटा तो कलेक्ट कर लिया, अब करना क्या है इसका, उस पे बात करते हैं। ठीक, डाटा कलेक्शन के बाद हम, अगर मैं चाहती हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरी क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, मुझे ये चेक करना है कि मेरी क्लास की एवरेज कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो एवरेज निकालना है मुझे अपने क्लास के मार्क्स का, स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज कितने स्कोर किया है उसमें। ये तो मैंने अलग अलग लिख दिया कि 10 मार्क्स इतने इतने स्टूडेंट्स के आए हैं, 12 मार्क्स इतने स्टूडेंट्स के आए हैं। मुझे ओवरऑल एवरेज निकालनी है कि एवरेज कितने मार्क्स स्कोर किए हैं बच्चों ने, कितने बच्चे किस मार्क्स में ज्यादा लाइक करते हैं, कितने से कितने तक के। ठीक है, अगर मुझे वो निकालना है तो हम इसी डाटा को ही यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हम इसमें डाटा कलेक्शन होती है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो डाटा कलेक्शन होते हैं इनसे हम निकालते हैं मीन, कि मीन क्या है, मेरे पास एवरेज क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं ओवरऑल कितनी परसेंटेज रही है, जो कितने मार्क्स आए हैं, एवरेज निकालनी है। मुझे मॉड निकालना है। चलो अभी मीन की बात करते हैं, आगे बात नहीं करते। तो अगर मुझे मीन मीन्स, मीन क्या होता है, एवरेज ही होती है बेटे। ठीक है, मीन क्या होता है, एवरेज ही होती है। जब हमें किसी चीज की एवरेज निकालनी है, इट मीन्स हम मीन निकालते हैं। अब जो डाटा गिवन होता है उससे मीन निकाला कैसे जाता है, आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं पर्टिकुलर डाटा ले रही हूँ, उससे हम मीन सीखते हैं निकालना, एवरेज सीखते हैं निकालना। मार्क्स की बात की थी तो मार्क्स वाला ही डाटा उठा रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95।
ठीक है, 100 मार्क का टेस्ट था, तो ये मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। अब इसमें मार्क्स तो हमने लिख लिए कि इतने इतने मार्क्स आए हैं। अब हम देखते हैं कि 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। 10 मार्क्स के हमारे पास एक स्टूडेंट है, 20 में 1 स्टूडेंट है, 36 में 3, 40 में 4, 50 में 3 स्टूडेंट आगे बेटे, 56 में 2, 60 में 4, 70 में 4, 72 में 1 स्टूडेंट है, 80 भी 1 स्टूडेंट है, 88 भी हमारे पास 1 ही है, सॉरी 88 हमारे पास 2 है, 88 हमारे पास 2 है, 92 3 एंड 95 1। ठीक है, मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए, कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 4, नंबरिंग दे दी है। मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लास से, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। ठीक, एक्स आई मीन्स फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उसी के हिसाब से फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड क्लास की फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी F3। क्लियर, इसी तरह सारा चलता है। अब हमें हमें देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला हमें एवरेज का पता है। एवरेज हम कैसे निकालते थे, एवरेज हम निकालते थे सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए होते थे उनका सम। तो मैं अभी फिलहाल वैसे ही लिख रही हूं, सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते थे उसका सम कर देते थे। ऐसे ही करते थे, डिवाइडेड बाय हम काउंट कर लेते कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, जितने भी नंबर होते थे। तो नीचे क्या आ गया, टोटल नंबर। ठीक, ये हम निकालते थे एवरेज। इसी तरह से बेटे मीन निकाला जाता है। अब यहाँ पे नंबर की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है कि 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो हमारे पास मीन का फॉर्मूला थोड़ा सा चीज वही है, फॉर्मूले के लिखने का वे चेंज हुआ है। मीन, कलर चेंज कर दो। तो मीन हम कैसे निकालते हैं, मीन का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, बड़ा यहां लिखते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, पढ़ा जा रहा है बेटे, ये क्लियर है सबको मैंने क्या लिखा है। इसको मैं और दोबारा लिख देती हूँ ना, वो बीच में कहीं चला गया। इस चीज को हम दोबारा लिखते हैं, यहां लिखती हूँ मीन में। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको लिख के रख लो अपने पास। मीन हम निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और मीन को जैसे इसको एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एफ आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के ऊपर बार, एक्स के ऊपर ऐसे लाइन लगा दो, इसको हम बार बोलते हैं। एक्स बार जो होता है ये, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम
मीन को। जब भी आपको ये दिखाए स्टैटिस्टिक्स में, इट मीन्स वो बात कर रहे हैं मीन की। ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब भी हम सम करते हैं, सम के लिए हम एक सिंबल लगाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट ये नहीं होता चीजों को प्लस करेंगे, लेकिन एक सिंबल, फॉर्मूले में हम सिंबल यूज करते हैं। तो सिंबल क्या आएगा, सम के लिए सिंबल आएगा ये ऐसे सिग्मा। ये वाला सिंबल दिख रहा है, इसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा और समीशन, इसमें सिग्मा में हम सम करते हैं तो इसको समीशन भी कई बार गया जाता है। सिग्मा क्या किया है, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस होती है हमारी, ये हमने मार्क्स ऑब्जर्व किए। तो यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी ना हो, ऑब्जर्वेशंस एक्स आई अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला है। क्लियर, ठीक, फॉर्मूला लिख लिया। तो हम इसको मैं इरेज करूंगी अभी, क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए। 2 मिनट लगा के ये फॉर्मूला लिख लो, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये फॉर्मूला आना चाहिए, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अभी इससे हम नेक्स्ट इसका फॉर्मूला बनाएंगे। ये बेसिक फॉर्मूला है जिसमें फ्रिक्वेंसी नहीं दी होती, यहाँ आपके पास फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। ठीक है, चलो इसको हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये थोड़ा एक बार इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अगर मुझे फ्रिक्वेंसी दी हो, तब आप मीन कैसे निकालोगे। अभी तो था सिर्फ एक्स आई लिया, एक्स आई लिखा था ना मैं, समीशन एक्स आई सिग्मा एक्स आई एफ आई, फ्रिक्वेंसी तो एफ आई होती है, तो एफ आई का क्या नीड है। अगर हमें फ्रिक्वेंसी दी हो, तब हम मीन कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला बेटे वही रहता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन आपके मार्क्स नहीं है, हमारी ऑब्जर्वेशन हमारी फ्रिक्वेंसी होती है कि 10 मार्क्स में 1 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स में 1 स्टूडेंट है। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 है, तो 10 × 1, 10 मार्क का स्टूडेंट आ गया। 20 मार्क्स, 20 × 1, 36 × 3। कहने का मतलब हम एफ आई एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको सम करेंगे, सिग्मा। ठीक, सिग्मा, सिग्मा मैं पहले ही बता चुकी हूं, सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, हम एडिशन करते हैं इसमें। क्लियर है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, फ्रिक्वेंसी को हमने हमने टोटल मार्क्स निकाले ना, कितने आए, टोटल मार्क्स कैसे आएंगे हमारे पास, 10 × 1, 10 मार्क्स आया, 20 मार्क्स आए, फिर 36 × 3 किया, वो मार्क्स आए, फिर उनको सम किया, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये तो मार्क्स हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 1 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, है ना। तो नीचे क्या आ गया, सिग्मा एफ आई। क्लियर, अगर फ्रिक्वेंसी गिवन हो तो ये रहा आपका फॉर्मूला। करते कैसे हैं, अब किस पे वर्क करते हैं, फॉर्मूला तो लिख लिया, इसको अप्लाई करते हैं अब। ठीक है, तो ये अभी पड़ा है, मैं इसको थोड़ा छोटा, इस पे होगा नहीं तो मैं छोटा कर देती हूँ।
ये रहा मेरा फॉर्मूला, मैंने साइड पे लिख लिया। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें इसमें हमने फॉर्मूला क्या लिया, एफ आई एक्स आई। पहले तो एफ आई एक्स आई निकाले तो सही। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मीन्स मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में डॉट है मीन्स मल्टीप्लाई। फ्रिक्वेंसी 1 है, एक्स आई आपका ये रहा, सामने सामने हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 10 के साथ 10, 20 को 1 के साथ 20। 36 इंटू 3 करके बताओ जरा। 108। ठीक है, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 इंटू 1 72, ये 80, 176 276 एंड, ठीक है। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं प्लीज। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, एफ आई एक्स आई। क्लियर है इतना। अब हम समीशन एफ आई एक्स आई देखते हैं क्या होता है। समीशन एफ आई एक्स आई का मतलब होता है F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3, कब तक, जब तक एंड नहीं मिल जाता, Fn xn। जितना भी आपने मल्टीप्लाई किया है, एफ आई एक्स आई निकाला है, उन सबका सम। ठीक है, एफ आई एक्स आई आप निकाल चुके हो, उन सबकी एडिशन। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट देता है समीशन एफ आई एक्स आई। ये रिजल्ट आता है हमारे पास जब हम एफ आई एक्स आई को ऐड करते हैं। मैंने बताया था ना, समीशन क्या होता है, समीशन इज सम, किसका सम, जिसके आगे वो लगा हुआ है। समीशन किसके आगे लगा हुआ है, एफ आई एक्स आई के आगे लगा हुआ है, तो सम किसका करना है, एफ आई एक्स आई टर्म्स का करना है। सम कर दो, देखो आंसर क्या है यहाँ पे एडिशन करके, ये आता है 1779। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज 1779। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज सिग्मा एफ आई। किसके आगे लगा है सिग्मा, एफ आई के आगे, ये रहा आपका एफ आई। तो हमें एफ आई को क्या करना है, ऐड करना है। अच्छा, ये लाइंस आपकी मर्जी है भाई, नहीं लगाओगे, इसमें लाइन लगाने की कोई नीड नहीं होती, ये गलत ना हो, क्योंकि इसमें लाइंस नहीं थी मैंने इसलिए लगाई, अदरवाइज लाइंस नहीं लगाते हैं वो। तो हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई, ऐड कर दो सबको। सिग्मा मीन्स सम, सम करो, एफ आई का क्या आया, सम इज 30। बस डन है क्वेश्चन। क्वेश्चन में अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में वैल्यू, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं फिर से। फॉर्मूले में लगा दो वैल्यू। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 1779, और सिग्मा एफ आई कितना है 30। क्या आ जाएगा, मीन, इसको क्या बोलते हैं, मीन। मीन मीन्स एवरेज। देखो जरा क्या आया आंसर डिवाइड करके,
द आंसर इज 59.3। ये डेसिमल है 59.3। डिवाइड करके देखो, यही आया आंसर। यस बेटे, डन है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, सिर्फ चेंज करते हैं वैल्यूज को। अब हमें क्या दिया है, हमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हैं और हाउस दिए हैं, कितने हाउस में कहां तक एक मिनट, जस्ट क्वेश्चन में चेंज। अच्छा अच्छा, इसी ए से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपने किया बेटे, समीशन एफ आई, अभी हमने किया समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये था हमारे पास मीन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें जो डाटा था हमारे पास, जो हमें गिवन था, मार्क्स गिवन थे, ठीक है, वो एक फिक्स नंबर पे गिवन थे। मीन्स 10 दिया था, 20 दिया था, 30, 36 ऐसे दिया था, है ना। एक नंबर दिए थे। अगर हमारे पास इस तरह से नंबर दिए होंगे, इस डाटा को एक पर्टिकुलर नाम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। आई एम सॉरी, अनग्रुप्ड डाटा इसको बोलते हैं। ग्रुपिंग नहीं ना कि सब कुछ बता दिया, अनग्रुप्ड। इसको नाम दिया जाता है अनग्रुप्ड डाटा। जब हमारे पास एक डाटा ऐसा हो जिसमें हर वैल्यू 10, 10, 20, 30, 36 सबके एग्जैक्ट वैल्यूज बता भी, 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स के कितने स्टूडेंट हैं, 30 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, उसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है। अब अगर मैं इसी डाटा में थोड़ा चेंज कर दूं, मान लो मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, देखो अभी हमने कैलकुलेशंस की तो हमें काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज मिली, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हुई। अगर मुझे वो नहीं चाहिए, इसमें हम अगर चेंज करें कि मुझे ये डाटा काफी ज्यादा है, सिर्फ 100 मार्क्स का, या तो फिर भी 100 मार्क्स थे, अब सपोज वो 1000 तक चला गया, है ना, जब हम कहें 0 से लेके 100 तक, काफी बड़ा डाटा हमारे पास है। इतने बड़े डाटे को हम रिप्रेजेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको छोटा करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम कहेंगे कि 10 to 20, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 10 से लेके 20 तक हैं, वो सारे इस ग्रुप में आएंगे। ठीक है, ग्रुपिंग कर दी। 20 to 30 हमने क्या किया, हमने ग्रुपिंग कर दी। अब हम एग्जैक्ट मार्क्स के एग्जैक्ट नंबर नहीं लिख रहे कि इतने स्टूडेंट्स हैं, इतने इतने स्टूडेंट्स हैं। हमने ग्रुपिंग की कि 10 से 20 तक के कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं,
30 to 40 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको इस तरह से डाटा मिलता है तब हम इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। क्लियर है। दो तरह का डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं, पर डाटा को अरेंज भी करना होता है। मैंने मार्क्स निकाल लिए, पेपर चेक हो गए, पर मुझे उसको अरेंज करना है, मुझे बताना है कि कितने मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। अब मेरे पास दो मेथड्स होते हैं बताने के। एक तो मैं हर मार्क्स के 10 के कितने हैं, 20 के कितने हैं, 30 के कितने हैं, वो स्टूडेंट्स बताऊं। एक मैं चाहती हूँ मैं सीधा बताऊं कि 10 से लेके 20 मार्क्स के इतने स्टूडेंट्स हैं, 20 से लेके 30 मार्क्स के इतने स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 जितने मार्क्स आए हैं वो इतने स्टूडेंट्स हैं। तो दो वे से हम बता सकते हैं। जब हम डायरेक्ट सीधा सीधा बताते हैं, हम कोई ग्रुपिंग नहीं कर रहे, तब उसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। और जब हम ग्रुप बना देते हैं कि इतने से इतने तक, तब उसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अब हम ग्रुप्ड डाटा के हिसाब से थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या चीजें होती है ग्रुप्ड डाटा में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ग्रुप्ड डाटा के साथ। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, उसी क्वेश्चन को उठाया है। मार्क्स है आपके पास, जिसको हम क्लास भी बोलते हैं, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने ग्रुपिंग कर दी। मैंने क्या ग्रुपिंग की, मैंने कहा मेरे पास 10 to 20 तो हमें भी पता है कि एक ही स्टूडेंट लिखा था, हमने 15-15 की ग्रुपिंग की है, 10 से लेके 25 मार्क्स तक के स्टूडेंट्स। ठीक है, 25 से लेके 40 तक 15-15 सेम ग्रुपिंग होती है। ये नहीं होता अपनी मर्जी से, फिर यहाँ मैंने 10 का गैप ले लिया, यहाँ मैंने 15 का गैप ले लिया। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये जो गैप होता है ना, ये सेम रहेगा। यहाँ 15 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 15 का डिफरेंस ही होता है। क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पे 15, 40 प्लस 15 मेरे पास 55 आ जाएगा। 55 प्लस 15 दैट इज 70। 70 प्लस 15 85। 85 प्लस 15 दैट इज 100। तो मुझे इसको लिखने में इजी हो गया ना मेरे पास, नहीं तो कहां से कहां तक, यहां तक पहुंच गए थे हम, एंड तक। ठीक है, अब ये स्पेस कम ले रहा है तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। अब इसमें मैं फ्रीक्वेंसी बाद में लिखूंगी, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं एक डाटा उठा रही हूँ 10 to 25। मैंने कहा मेरे पास एक ग्रुप है 10 to 25 मार्क्स तक का। ठीक है, इसमें 10 लिमिट्स होती हैं, हमने लिमिट लगा दी ना, 10 से लेके 25 एक लिमिट लगा दी कि इसमें वही स्टूडेंट आएंगे जिसके 10 से लेके 25 तक के मार्क्स होंगे। लिमिट्स लगी, तो इसको हम बोलते हैं, जो ये छोटा नंबर होता है, स्मॉलर नंबर, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, कि हम नीचे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको नाम बोलते हैं लोअर लिमिट। और हम ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ नीचे से स्टार्ट किया, नीचे है, तो लोअर लिमिट, हमने लिमिट लगाई है, ग्रुपिंग की है, तो लिमिट्स लग जाती है कि यहां से यहां तक कहीं लेना है। लिमिट लगी ना, आप इससे ज्यादा नहीं जा सकते, आप 25 से बड़े नंबर इसमें नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। तो एक लिमिट लगी कि 10 से 25 तक ही हमें पहुंचना है। तो जो छोटी वैल्यू होगी दैट इज लोअर, जो बड़ी वैल्यू होगी दैट इज अपर। तो हम क्या नाम देंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो अब जब भी आप सुनो तो आपको पता लग जाना चाहिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट की क्या बात करें, ग्रुप डाटा की बात करें। जब ग्रुप डाटा होगा तभी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट होती है, अदरवाइज नहीं होती। क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है, शायद आपके भी दिमाग में आएगा कि मैम 25 तो दो जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो जिसके मार्क्स एग्जैक्ट 25 आएंगे वो किस लिमिट में जाएगा, इस ग्रुप में जाएगा या इस ग्रुप में जाएगा। दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कि अगर किसी स्टूडेंट के एग्जैक्ट 25 मार्क्स आ गए, वो दोनों में तो नहीं जा सकता, एक बच्चा है तो एक ही ग्रुप में जाएगा, वो किस ग्रुप में जाएगा, इसमें या इसमें। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें हम जब ग्रुपिंग करते हैं, जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है,
और जो अपर लिमिट होती है वो एक्सक्लूड होती है। ठीक है, मीन जो लोअर लिमिट है वहां पे, अगर जैसे 25 की बात करूं तो 25 इस ग्रुप में, इस लिमिट में लोअर लिमिट है, तो जिसके मार्क्स 25 आए होंगे वो इस ग्रुप में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, मैं बता चुकी हूँ। लोअर लिमिट इंक्लूड होती है, तो यहाँ पे 25 इसमें इंक्लूड है, एंड अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, इट मीन्स 25 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है बहुत अच्छे से बेटे? ठीक है, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, हम तभी फ्रिक्वेंसी लिख पाते हैं, अदरवाइज हम फ्रिक्वेंसी नहीं लिख पाएंगे। क्लियर है चीज? तो जो हम पीछे डाटा लिख चुके हैं जिसमें 10, 20, 30, 36 सब लिखा है, उसी के हिसाब से इसकी फ्रिक्वेंसी बनेगी। तो हम फ्रिक्वेंसी लिखते हैं, इतनी चीज आपको क्लियर है? तो आगे जाएगी हमारी फ्रिक्वेंसी, मैं एफ आई से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ फ्रिक्वेंसी। 10 to 20 कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास? 25 तो किसी के आए ही नहीं थे, तो 2 स्टूडेंट आ गए, एक के 20, एक के 10। फिर आया 25 to 40। अब देखो जब 20, अगर पिछला आपने लिखा होगा ना क्वेश्चन, उसमें 40 मार्क्स के कुछ स्टूडेंट थे, 40 मार्क के 4 स्टूडेंट थे, है ना, लिखे हुए हैं आपने 40 मार्क के 4 स्टूडेंट। अब 40 यहाँ नहीं इंक्लूड हो सकता, क्योंकि ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट एक्सक्लूड होती है, तो 40 मार्क्स के स्टूडेंट यहाँ नहीं आएंगे, वो किस में जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे 40 मार्क्स से कम वाले आएंगे, तो हमारे पास वो कितने हैं, 36। सिर्फ 36 आया, दैट इज 3। 36 3 स्टूडेंट्स के आए, तो हमारे पास कितना आया फ्रिक्वेंसी, 3। उसके बाद आ जाए 40 to 55, तो 40 and 50 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। 40 मार्क्स के 4 स्टूडेंट है, 50 मार्क्स के 3 स्टूडेंट है, तो कितने हो गए हमारे पास, 7। क्लियर है बेटे? 55 to 70, अब जो 70 मार्क्स के 4 स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे, वो यहाँ जाएंगे, तो 70 नहीं लेंगे हम। हमारे पास 56 and 60 के स्टूडेंट आएंगे, 2 + 4 दैट इज 6, तो यहाँ आ गया 6। फिर आ जाओ 70 to 85, तो 70 के 4, 72 के 1, 80 के 1, कितने हो गए, 4 + 1 + 1 इज 6, ये भी 6 आ गया हमारे पास। 85 to 100 सारे जितने बचे हैं सारे इंक्लूड हो गए भाई। अब 3 + 2 5 + 1 6, तो ये रहे आपके पास 6। क्लियर हो गया कैसे आती है फ्रिक्वेंसी? जब हमारे पास वैसे तो गिवन होगी इन क्वेश्चंस में, पर फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो उसमें लोअर लिमिट इंक्लूड हो जाती है और अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाती है, ये चीज बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं एमसीक्यूज में। क्लियर है, लिख लिया वो आपने? फिर हम आगे बढ़ेंगे ना क्वेश्चन में। ठीक, मैं ये रेस कर रही हूँ फिर टाइमिंग, ताकि मुझे ये स्पेस मिल सके। मीन का फॉर्मूला अभी भी हमारे पास वही है, चाहे ग्रुपिंग में चाहो चाहे अनग्रुपिंग में। डायरेक्ट मीन जब भी निकालोगे तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, क्लियर है? अब आप ऑब्जर्व करो कि आपको एफ आई तो मिल गया, ये पड़ा हमारा एफ आई। जो एक्स आई है वो एक ग्रुपिंग डाटा है ना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 10 से करें या 2 को 25 से करें? ये भी तो क्वेश्चन आता है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें। एक नंबर होता तो हम 2 को उससे मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे भी हम सिंगल नंबर में एक्स आई निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं, ये क्लास है, वो होता है हमारे पास क्लास मार्क। अब इसको एक्स आई नहीं बोलते, अब हम बोलते हैं क्लास मार्क।
ठीक, अब हम निकालेंगे क्लास मार्क। अब जो एक्स आई रिप्रेजेंट होगा वो क्लास मार्क को रिप्रेजेंट एक्स आई निकालते कैसे हैं, अब वो देखो। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है? क्लास मार्क जब हमें ग्रुप डाटा दिया होगा आपको क्लास मार्क निकालना ही पड़ेगा, तभी आप एफ आई एक्स आई निकाल सकते हो। अब इसमें हम जब ग्रुप डाटा हो तो क्लास को एक्स आई से रिप्रेजेंट नहीं करते। स्टार्टिंग में सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ एक्स आई लिखा था। ठीक है, क्लास मार्क को हम एक्स आई रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो हमें सिंगल एक्स आई मिलेगा। निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट, कहने का मतलब मिड वैल्यू होती है इन दोनों की मिड वैल्यू। कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हर क्लास साइज में से क्लास मार्क आपको निकालना होता है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला रहेगा। एक मैं करके दिखा रही हूं। फर्स्ट वाला 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी मिड वैल्यू क्या आ गई? 17.5। 17.5। ठीक, ये हमारे पास क्लास मार्क का। क्लियर है बेटे? नेक्स्ट निकालो 25 प्लस 40। तो यहां कर दो 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन 65 डिवाइडेड बाय 2। 37, नहीं 32.5। ठीक है, 32.5। ठीक, ये रहा हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह बेटे सारे निकालने हैं, चलो निकाल दो। ये मैं एक बार इरेज कर रही हूँ, आपने लिख लिया होगा ये फॉर्मूला। ये स्पेस अभी हमें चाहिए, तो इसको निकालो। ये फॉर्मूला लिख के रख लो अपने पास। ये फॉर्मूला लिखो और सारे क्लास मार्क निकाल के रखो अपने पास कितने आए। फटाफट करो सॉल्व इसको। यहाँ जाएगा 47.5, 52.5, 67.5। नहीं, गलत किया क्या मैंने? 2 मिनट, 4 2। ठीक है, 2 का क्या फायदा? 62.5 आएगा। ये आएगा 77.5। ये आएगा 92 ठीक। क्लियर है बेटे? अब फॉर्मूला वही है हमारे पास, तो सबसे पहले हमें एफ आई एक्स आई निकालना है। मल्टीप्लाई करो 2 इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 35, ये आएगा 35। ये आ जाएगा 97.5। ये आ जाएगा हमारे पास 332.5। ये आएगा 375, 465 एंड 555। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो। समेशन एफ आई एक्स आई
जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, समीशन एफ आई। ये आ गया बेटे 1860 फॉर्मूले में समीशन एफ आई भी चाहिए, तो समीशन एफ आई कितना आ गया आपके पास, डिवाइड कर दो इसको। फॉर्मूला क्या है हमारे पास मीन का, तो एक्स बार मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई एक्स आई 1860, यहाँ पे डेसिमल था, अपॉन 30, 62 आ गया बेटे आंसर। द मीन इज 62। क्लियर है बेटे? बेटे ये हमने दो फॉर्मूले की, फॉर्मूला एक ही किया है, सिर्फ दो टाइप्स किए हैं, एक ग्रुप डाटा एक अनग्रुप डाटा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं किया, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। जो भी करवाया है इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, पढ़ लेना, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, हर चीज आनी चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आएंगी तभी हम आगे अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं पूछूंगी कि क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या है मीन का, फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं। तो इसको रिवाइज करके आना है बहुत अच्छे से, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्लियर है सबको? ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन करने हैं, प्रैक्टिस कर लेने हैं। ओके देन, बाय।